श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। प्यारे लोगों, यह बात बहुत प्रसिद्ध है, शास्त्रीय रूप से प्रसिद्ध है कि नरतन सम नहीं कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। अर्थात मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, जिसको जड़ चेतन सभी चाहते हैं। जीव चराचर, चलने वाले नहीं चलने वाले जितने प्राणी हैं सभी मनुष्य शरीर चाहते हैं। मनुष्य पक्षी चलने वाले हैं और वृक्ष पहाड़ चलने वाले नहीं हैं। सभी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। किसी मनुष्य से पूछिए कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है, वह आप बनना चाहते हैं? कोई पसंद नहीं करेगा। गौ की पूजा हम करते हैं, लेकिन गौ या बैल होना कोई पसंद नहीं करता। मनुष्य शरीर उत्तम शरीर है। कितना उत्तम है? उपनिषदकार ने कहा है, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। मनुष्य देह शिवालय है, इसमें सबको सिद्धि मिलती है। देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। मनुष्य देह ठाकुरबाड़ी है, इसमें सबको सिद्धि मिलती है। हाड़ मांस को लोग अपवित्र समझते हैं, लेकिन जब तक जीवित मनुष्य शरीर में लगा हुआ है तब तक पवित्र है। संसार में जितने जो कुछ प्राणी हैं सबसे विशेष मनुष्य हैं। परमार्थ साधन, देव पूजन, मोक्ष का साधन इसी शरीर से होते हैं, और यह है भी इसी शरीर के लिए। मनुष्य शरीर ही इस काम को आरंभ कर सकता है और धीरे धीरे करके समाप्त कर सकता है, और किसी शरीर में नहीं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, इसलिए कि यह शरीर सभी साधनों का घर है। जो यत्न करो सफल होगे, और जो मुक्ति में जाना चाहे वे मनुष्य शरीर में आकर जा सकते हैं और किसी शरीर में नहीं। मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए, इसी के लिए संत उपदेश करते हैं। निधरक बैठा नाम बिनु, चेति न करे पुकार। यह तन जल का बुद बुदा, बिन सत नाही बार। कबीर साहब, यह शरीर बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या बालपन, क्या बुढ़ापा, क्या जवानी का शरीर। यम के फंदे में जो शरीर पड़ेगा वह जाएगा ही, लेकिन ठिकाना नहीं कब यम के फंदे में आ जाएगा। नह बालक नहीं जो बने, नहीं बिरधी कछु बंध। यह अवसर नहीं जानिए, जब आए परे जम फंद। बाबा नानक साहब, इस शरीर से मोक्ष का साधन अवश्य करो। मोक्ष साधन करो और कोई काम नहीं करो, ऐसी बात संत लोग नहीं कहते। ऐसा भजन जिससे मोक्ष हो सो करो, और जब तक जीवन है तभी तक साधन कर सकते हो। मोक्ष के लिए साधन है जो अत्यंत अपेक्षित है, वह करो। जब से होश हो, सचेत हो, तब से भजन करो। हमारे देश का पुराना नियम है, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो,
ब्रह्मचर्य का पालन कब से करो? जब से उपनयन हुआ, अर्थात जन्म के बाद जो दूसरा संस्कार हो जाए। जन्म धारण करने पर 5-7 वर्ष के बाद उत्सव कराते हैं, उसमें जनेऊ देते हैं। उसी समय से शुचिता से रहने के लिए सिखाया जाता है। गायत्री मंत्र का जप करने को भी कहा जाता है। इस मंत्र के साथ प्राणायाम भी बताया जाता है। प्राणायामहीन गायत्री जप निर्जीव होता है, निष्फल होता है। संयम से जप करने से लाभ होता है। उपनयन होने पर विद्या के लिए गुरुकुल जाओ और वहां विद्याभ्यास के साथ गायत्री मंत्र का जाप भी करो। विद्या समाप्त कर घर जाओ, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो और उपनयन के समय में जो दीक्षा प्राप्त किए हो सो भी करो। फिर घर छोड़कर संन्यास लेने की बात थी। यह नियम अब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा जाना जाता है कि उस समय बचपन से ही लोग योग सिखाने का काम करते थे। लोग योग सीखते थे। इन बातों को जो लोग नहीं जानते हैं वे कहते हैं कि अभी बच्चे हो, नहीं करो, संसार का काम भी करो और मोक्ष का साधन भी करो। यही अपने देश का नियम था। सब के सब मोक्ष का साधन भी कीजिए और घर के कामों को भी देखिए। दोनों काम संग संग करो। कुछ काल ऐसा व्यतीत हुआ कि लोग मोक्ष का साधन भी करते थे और घर के कामों को भी। इसलिए घर में काम धंधा भी करो और मोक्ष साधन भी करो। दूसरे की देह का पालन नहीं कर सकते हो तो अपने देह का पालन पोषण तो करो। बाबा साहब ने मुझसे पूछा था कि तुम अपनी जीविका के लिए क्या सोचते हो? मेरे सत्संग में आए हो तो सेल्फ सपोर्टर यानी स्वावलंबी बनो। अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है। गुरु महाराज की बात मानकर मोक्ष का साधन परिवार छोड़कर करे, ऐसी बात नहीं। ईश्वर का भजन भी करो जिससे मोक्ष मिले और घर का काम भी करो। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। कबीर साहब उसके पूर्ण स्वरूप थे, पूर्ण योगी थे। उनको ऐसा नहीं था कि हम जीविका नहीं करें। बचपन से वे जो काम करते थे सब दिन करते रहे। बाबा नानक भी ऐसे थे। इनके सिलसिले में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनके यहाँ भी यही बात थी। 10वें गुरु ने सिख धर्म को कायम किया, एक जाति को कायम किया, पंच ककार दिए। वे लोग संसार के कामों को करते हुए परमार्थ साधन करते थे। सिर रक्षा के लिए केस, कोई हथियार नहीं हो तो करा, कृपान, कच्छा, इसलिए कि सदा तैयार, कोई लटपट नहीं। और उन्होंने पंजाब को स्वतंत्र किया। आज के जमाने में परमार्थ का साधन कैसे करना चाहिए, इसका यह नमूना है। संसार का पालन पोषण करो और ईश्वर का भजन भी करो। 10 गुरुओं ने यह शिक्षा दी। बाबा नानक बहुत घूमे, पूर्वीय गोलार्ध में बहुत घूमे, पैदल जहां तक जाने का था तमाम गए। कुछ सामुद्रिक यात्राएं भी की, जैसे लंका गए। संतों ने बताया कि तुम्हारा शरीर शिवालय और ठाकुरबाड़ी है। अपने शरीर को तुम ठाकुरबाड़ी बना सकते हो अथवा विष्ठा का घर बना सकते हो। परमार्थ साधन नहीं जानते हो तो यह शरीर ठाकुरबाड़ी नहीं है। परमार्थ साधन है तो ठाकुरबाड़ी है। अंतःकरण पर शौच है तो वह सदाचार है और बाहरी पवित्रता शुच्याचार है। सबको स्वभावतः भजन का अवलंब दिया जाए, उस अवलंब को पकड़ना चाहिए। जो पकड़ते हैं वे ठीक ठीक भजन करते हैं। संत कबीर साहब ने बताया है, 5 नौबत बाजती होत क्षति सो राख, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर। यही घट बाजे तबल निशान,
बहिरा शब्द सुने नहीं कान। प्रकाश और शब्द ये दोनों अवलंब तुम्हारे अंदर है। इस शरीर के अंदर 5 नौबतें बजती है। मांस, खून, हाड़, चाम और नस ये स्थूल शरीर के स्थूल भाग हैं। मांस रक्त के पिंजरे में शून्य भी है। शून्य में कहीं अंधकार भी है, कहीं प्रकाश भी है, लेकिन शब्द से खाली कोई जगह भी नहीं है। एकांत में बैठकर ध्यान कीजिए और शब्द पकड़िए। ईश्वर की ज्योति और नाद साधक के लिए अंतर साधना में ये दोनों सहारे हैं। ईश्वर के पास पहुंचने का सरल उपाय है। इस मनुष्य शरीर को पाकर ईश्वर स्वरूप को जानना चाहिए। इसीलिए ईश्वर भजन करो। केवल खाना सोना किस काम का? पशु भी खाता सोता है, मनुष्य शरीर इसलिए नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।